रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह की फ़ज़ल से। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक अहम टॉपिक आज बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हम सब लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा है। मेरे भाइयों, इसी ईमान की फ़िक्र लेकर जो है मैं आप लोगों के सामने बार बार आता हूँ और आप लोगों को बार बार जो है एक ही बात कहता हूँ कि आज जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है कि अपने अंदर अपने बच्चों की तरबियत की जाए, जिससे कि हमारे अंदर दीनदारी का माहौल आए और पूरी तरीके से जो है हमारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत पे हमारी ज़िंदगी आ जाए। इसी की हमारी फ़िक्र है। मैं आपको एक अहम टॉपिक बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ साथियों, मेरे भाइयों, जिसको आप पूरी तरीके से मुकम्मल जो है ध्यान से सुने और इस पे अमल करें और फिर तसव्वुर करें कि हमने जो कहा है वो सही है या गलत है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आज दो चीज़ के बारे में, दो ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारी फ़िक्र है और मैं आप लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाया। इस्लाम धर्म जो है सबसे बेहतरीन धर्म है और इस धर्म में अल्लाह ने दो चीज़ मुसलमानों के लिए दी है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका भी बताया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली जो चीज़ है वो इखलास है और दूसरी जो चीज़ है वो है रिया। अब ये इखलास और रिया के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इखलास का मकसद ये है कि इखलास के साथ जो भी काम किया जाए वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। इखलास के साथ किया हुआ काम जो है वो नाम, नमूद, दिखलावा या शोहरत, इज्जत के लिए नहीं। जो इखलास के साथ काम किया जाएगा वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। किस तरीके से मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, इस इखलास का असल मकसद ये है। और इखलास के साथ किया हुआ काम खजूर की गुठली के बराबर। इखलास के साथ अगर कोई भी अमल करते हैं, नेक काम करते हैं खजूर की गुठली के बराबर, तो अल्लाह उसका अज्र सवाब उहद पहाड़ के बराबर अता फरमाता है। मेरे भाइयों, दूसरी चीज़ जो है रिया के बारे में मैं थोड़ा तफसील में आपको बताना चाहता हूँ कि रिया जो है, आज रिया का मतलब ये होता है कि रियाकारी, रिया के साथ किया हुआ काम नाम, नमूद, शोहरत और इज्जत के लिए किया जाता है, दिखलावे के लिए किया जाता है, जिसको रियाकारी कहते हैं। मेरे भाई, रियाकारी के साथ किया हुआ काम उहद पहाड़ के बराबर, अगर उहद पहाड़ के बराबर अल्लाह उसका अज्र सवाब खजूर की गुठली के बराबर भी नहीं देता मेरे भाई। क्योंकि रिया का जो मामला है, अल्लाह कहता है कि तुम जिसके लिए किए हो, जिसको दिखाना चाहते थे, वहाँ से तुमको वो मिल गया है, या तो तुम उनसे ही जाके ले लो। आखिरत में इसका कोई भी वजूद नहीं होगा, ना इसका कोई ज़कीरा होगा जो रिया के साथ किया हुआ काम होगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे हालात चल रहे हैं, रियाकारी का मामला ये है कि सपोज़ दैट एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे हम ये समझ लें कि हमने किसी भाई से एक 10,000 रुपये का कर्ज मांगा, उधार मांग लिया। अब उस भाई ने हमें कहा कि ठीक है, आपको 10,000 का कर्ज हम दे देंगे इंशाल्लाह, कब चाहिए आपको? हमने कहा कि हमें आज दे दीजिए या कल दे दीजिए। उस भाई ने हमें वक्त देकर जो है तय मुकर्रर वक्त जो है, एक वक्त जो है मुकर्रर कर दिया कि फ़ला वक्त आप आए, हम आपको कर्ज दे देंगे इंशाल्लाह। अब वो भाई जो है वक्त जो दिए हैं, और वक्त और जगह का मामला ये है कि जगह या तो वो आपको मस्जिद में बुलाएंगे या तो वो बाज़ार में बुलाएंगे, जहाँ वो लोगों के बीच में बैठते हैं, जहाँ लोग उनको जानते हैं। ये अहम चीज़। अब आपको जो है उन्होंने 10,000 कर्ज देने के लिए 10 बजे का वक्त दिया है और 8 बजे वो आपके पास पहुंच जाएंगे। आपके पास नहीं, उस होटल पे या उस मस्जिद में जहाँ आपको जगह दिया है कि आप फला जगह आ जाएं, आपको यहाँ पे हम दे देंगे इंशाल्लाह। और 10 बजे का वक्त है, भाई जो है 8 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद किसी शख्स से पूछेंगे कि फ़ला शख्स दिखा क्या, तो फला शख्स कहेगा कि नहीं, अभी तो दिखे नहीं है।
वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं है, वापस चले आएंगे, थोड़ी देर बाद वापस जाएंगे, फिर पूछेंगे फला शख्स दिखा आया था क्या, तो वो कहेंगे नहीं। तो पूछेंगे भाई कोई मामला है क्या, आप बड़े परेशान हैं, तो वो कहेंगे नहीं, उनको 10,000 रुपये का कर्ज चाहिए था, मैं वही देने के लिए आया था और अभी तक आए नहीं हैं। जो कि उनको पता है कि उन्होंने 10 बजे का वक्त दिया है, मगर वो 8 बजे से 2 बार जाके वहाँ पे लोगों तक ये मैसेज पहुँचा देते हैं कि मैंने फला शख्स को 10,000 का कर्ज दे दिया, जो कि अभी तक वो 10,000 का कर्ज दिए नहीं है, मगर उन्होंने मैसेज लोगों तक पहुँचा दिया। ये हो गया रियाकारी, दिखलावा। अब इसी तरीके से जब लेने का मामूल होगा तो जो वक्त दिया हुआ रहेगा कि जैसे किसी शख्स ने दिया कि 15 तारीख का मैंने वक्त दिया कि 15 तारीख को आप जो है हमसे पेमेंट ले लीजिएगा, वापस जो है हमारा आपका पैसा हम कर्ज जो है रिटर्न कर देंगे। तो हमारे जो भाई ने कर्ज दिया है वो 15 तारीख का इंतज़ार ना करके 13 तारीख को ही उस जगह जाके लोगों से कहेंगे कि फला शख्स दिखा था क्या। तो लोग पूछेंगे कि क्यों भाई, कुछ मामला है क्या, तो वो कह देंगे कि नहीं 15,000 रुपये हमने कर्ज, 10,000 हमने कर्ज दिया था और उन्होंने वक्त दिया था तो अभी तक दिखे नहीं है, जो कि 15 तारीख का वक्त दिया है मगर वो 13 तारीख को ही पहुंच गए। इसी तरीके से फिर वो 14 तारीख को पहुंचेंगे, 14 तारीख को कहेंगे फला शख्स दिखा था क्या, तो वो कहेंगे कि नहीं दिखा था। और ये उस शख्स से पूछेंगे जिस शख्स के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मैं ये बात इनको बताऊंगा तो ये तकरीबन 10 लोगों को बताएंगे और वो 10 लोग 20 लोगों को बताएंगे। इस तरीके से वो बेइज्जत करेंगे उसको जिसको इन्होंने कर्ज दिया है। आज हमारा मामला कुछ यूं हो चुका है कि हम अपनी पूरी जिंदगी जो है रियाकारी में ला चुके हैं। कोई भी काम करते हैं तो केवल अपने नाम नमूद और शोहरत और इज्जत के लिए और दिखलावे के लिए करते हैं। अगर किसी शख्स का 10 रुपये या 10,000 का भी मदद करते हैं तो वो दिखलावे के लिए करते हैं, फिर उसको इस तरीके से इतना जलील और इतना बेइज्जत करते हैं कि वो शख्स जो है परेशानियों और तकलीफ़ों में आके लोगों के सामने जाके झूठ बोल के लोगों से कर्ज लेकर ब्याज लेकर किसी तरीके से उनका पैसा जो है वापस, उनका कर्ज वापस करने की कोशिश करता है। तो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं जो रियाकारी के लोग हैं, और मेरे हिसाब से जहां तक मैंने देखा है कि तकरीबन तकरीबन हिंदुस्तान में 80% 80% लोग ऐसे हैं, 80% पीपल्स ऐसे हैं, मुस्लिम पीपल्स, जो कि रियाकारी का काम करते हैं, कहीं ना कहीं रियाकारी का काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो काम कर रहे हैं आखिरत में आपका इसका कोई कोई जकीरा नहीं, कोई फायदा नहीं है। अल्लाह कुछ देने वाला नहीं है मेरे भाई। ये जो आप जो जकीरा इकट्ठा कर रहे हैं ना, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। और जितना दूसरे को तकलीफ दे के आप अपने कर्ज को वसूल रहे हैं ना मेरे भाई, उसका हिसाब आपको अल्लाह के सामने देना है। तो इस पे बड़ी फिक्र करने की ज़रूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पूरे मुसलमानों को जो है हिदायत अता फरमाए कि रियाकारी से ज़्यादा मुसलमान भाई बचें और जो है इखलास के साथ काम करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे और सुन्नतों पे काम करें।